उस लेडी को, उस महिला को रोकना होगा। अब दोबारा से ऐसा करने के लिए कई बार प्रहार किया है उसने आप पर, कई बार कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है उसने कि सब कुछ नष्ट हो सकता है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, ज़रूर चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। आज जो चैनलिंग करने जा रही हूँ सुनना आवश्यक है आपके लिए। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। यूनिवर्स क्या संकेत भेज रहे हैं, क्या है जिसे जानना आवश्यक है आपके लिए, क्या है जिस सच से अब तक पर्दा नहीं उठा, उस सच को आज आप जान पाएंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो वाटर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आपसे। ओ माय गॉड, अच्छी है, ठंडी एनर्जी है। वाटर, जो कहते हैं संसार में हम जल के बिना एक दिन नहीं रह सकते हैं, जल ही जीवन है। पूरी सृष्टि में 70% तो पानी ही है और इसी से हम है। आज जल की एनर्जी, वाटर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज आपकी रीडिंग से। आपका क्या संबंध है पानी से? आपके आसपास कोई पानियों का ऐसा जगह है? अभी इस वक्त पानी है क्या आपके सामने? समझ लीजिए कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। जब भी जल का संबंध हमसे जुड़ता है, ये समृद्धि की बात होती है, समृद्धि की बात होती है। अर्थात सीधा सीधी जल का संबंध ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से है, यानी कि धन से है, कैश फ्लो से है। तो जो भी मेरे भाई बहन बिजनेस व्यापार कर रहे हो, वो अगर इस वक्त इससे सुन रहे हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं परमपिता परमेश्वर से कि आपका बिजनेस व्यापार बहुत रन करे, बहुत तेजी से आगे बढ़े, खूब सारा पैसा आप कमाए। मैंने कहा ना, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा है, ये जल, जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा सीधा सीधी पैसे से संबंध रखता है। यदि बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कीजिए इस वक्त कि आपका बिजनेस व्यापार तेजी से आगे बढ़ने लगे। 100% आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। यदि कैपिटल की आवश्यकता है, आप लोगों को पूंजी की ज़रूरत है, किसी को बहुत ज़्यादा, तब भी अगर वाटर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आप बहुत सारा पैसा आपके पास अचानक से कैश में आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। इसीलिए जब भी जल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि समृद्धि, यानी कि लक्ष्मी, यानी कि चंद्रमा एक्टिव हो रहा है आपका, इस वक्त पैसे का आना बन रहा है आपकी ओर तेजी से। मैं यहाँ देख पा रही हूँ लाइफ शाइन करेगी आपकी। कौन इंसान है जिसके दुश्मन नहीं होते? किसी के 2 होते हैं, किसी के 20 होते हैं, लेकिन संसार में सभी ऐसे हैं जिसके दुश्मन होते हैं और बहुत सारे होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर परमपिता परमेश्वर का साथ हो, जीवन में ढेर सारा पैसा हो, समृद्धि हो, तो आप अपनी समृद्धि के बल पर अपने दुश्मनों का दमन भी कर सकते हैं। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, आपके दुश्मन आपसे हार मान जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक संबंध ये भी जुड़ रहा है कि इस वक्त वाटर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि समृद्धि आपकी ओर तेजी से बढ़ रही है। एनर्जी, धन की एनर्जी तेजी से आपकी ओर बढ़ रही है। मैं देख पा रही हूँ चेहरा शाइन कर रहा है आपका, जिंदगी शाइन कर रही है, बिल्कुल शाइन करने वाले हैं आप, आपकी लाइफ शाइन करने वाली है। कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में, चाहे शत्रु कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कोई बाल भी बाका आपका नहीं कर सकता है। कलर की बात कर लो तो यहाँ फिर से ऑरेंज कलर, मैं जब भी समृद्धि की बात करती हूँ और ये ऑरेंज कलर मेरी आंखों के सामने आता है, फिर से ऑरेंज कलर जुड़ रहा है आपसे। क्या है आपके घर में ऑरेंज इस वक्त आपके सामने? दीवार है, कोई घर में पेंट करवाया है आपने कहीं ऑरेंज, कहीं आपने ऑरेंज कलर का कपड़ा तो नहीं पहना, आपके कपड़े में कहीं कुछ ऑरेंज तो नहीं, कोई धार्मिक प्लेस से होकर तो नहीं आया आप जहाँ बहुत सारे लोग ऑरेंज पहने हो? क्यों आ रहा है और ऑरेंज की एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है इस वक्त आपसे? कोई ऑरेंज फ्रूट या कोई फूल है क्या आपके सामने? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों से जुड़ा हो सकता है ये नारंगी कलर, क्योंकि आंखों के सामने अचानक से आ रहा है और त्रिकोण शेप में आ रहा है, यानी कि हर दिशा से। मैं नहीं जानती इस वक्त आप मुझे कहाँ से बैठकर सुन रहे, देश के किस कोने से या विदेश से,
यहाँ त्रिकोण एनर्जी आ रही है, ऑरेंज कलर की एनर्जी आ रही है, यानी कि बहुत सारे भाई बहनों का संबंध अभी तुरंत ऑरेंज से हुआ है। या आप अभी पहने हुए हो ऑरेंज, या आप अभी किसी धार्मिक प्लेस से आ रहे हो, वहाँ बहुत ऑरेंज आपने कपड़े पहने हुए लोगों को देखा है। कुछ तो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज कलर की एनर्जी आपको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और मान सम्मान, एक शब्द आ रहा है मान सम्मान, यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका ओहदा बढ़ने वाला है। देखो यही होती है डिवाइन की एनर्जी। जब हम पुण्य करते हैं ना, जब हम हमारे हाथ से कुछ अच्छा होता है तो निश्चिंत रहो, हमें उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। हमारे हाथ से जब भी कुछ अच्छा होगा तो उसके बदले हमें अच्छा फल उसका अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत ही शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। यहाँ एक औरत, यहाँ एक लेडी की पहचान सामने आ रही है जिसकी हरकतें सही नहीं है। जी हाँ, आपके जीवन से जुड़ी यह महिला बार बार ऐसा कुछ करती है जिससे कि आपका नुकसान होना तय है। एक नहीं कई बार इन्होंने आपका नुकसान किया है, एक नहीं कई बार इसने नुकसान करने का प्रयास किया है, और देखो फिर से कैसे प्रहार करना चाहती है आपसे। गुप्त है, छिपी है, और गुप्त विद्याओं को भी ये महिला जानती है जो अन्य कोई नहीं जानता। मतलब इस महिला के साथ जो लोग रहते हैं, चाहे उसके करीबी कितना भी करीबी क्यों ना हो, उनको इनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं। ये क्या क्या कर सकती है, क्या क्या जानती है, इसका उसको अंदाज़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है इस महिला का पति तक नहीं जानता हो, इसका खुद का संतान भी नहीं जानता हो कि ये महिला क्या कर सकती है और कितनी नीच हरकतें कर सकती है। मतलब इसकी हरकतें इतनी छोटी है, इतनी नीच है, ये इतनी जेलस है, इसके भीतर इतनी क्रूरता है, कितनी चीज़ें भरी हुई है, जैसे कि कब किसका मैं नुकसान कर बैठूं। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और इसने न जाने कितनी बार कूटनीति चली है आपके जीवन में, ये कितनी बार आपकी खुशियों से जली है। ये सही नहीं है, और फिर भी आपके घर में, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके ऑरा को टच कर जाती है। ये इतने करीब है कि अभी भी इसका उठना बैठना आपके परिवार के साथ है। आपके साथ इसके संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद नहीं है। आज नहीं, लगभग लगभग बहुत वर्षों से इसने आपका नुकसान किया है। मतलब एक अच्छा खासा टाइम बीता है। ये जो एक चाल चल रही है आपके जीवन में, इसमें एक अच्छा खासा टाइम बीता है, अच्छा खासा समय इसने बिताया, और इसमें न जाने कितनी बार आपके सपनों पर वार किया है इसने, कितनी बार इसने आपके सपनों पर वार किया है, कितना नुकसान करने का आपका यहाँ पर प्रयास किया है इसने। और जब भी तोड़ना चाहा है आपके सपनों को, ये आपके भीतर की कुछ क्षमताएं हैं जिसकी वजह से आप बच जाते हो। वरना इस तरह की महिलाओं के साथ जिसका भी संबंध हो, उठना बैठना हो, वो उसको बर्बाद कर सकती है। और फिर से एक चाल चलने का प्रयास हो रहा है। मध्य रात्रि ये कुछ कर सकती है, इसको रोकना होगा। मध्य रात्रि ये कुछ कर सकती है। और देखो फूल आ रहे हैं, रेड फूल, ओके यस, लाल फूल के माध्यम से देखो ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में ना, लाल जो उड़हुल का फूल होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है तंत्र शास्त्र में किया कराया के लिए। किसी का बिजनेस व्यापार बैठ जाए, किसी का धन का नुकसान हो जाए, किसी की शादी टूट जाए, इस तरह की जब किया कराए तंत्र क्रियाएं की जाती है ना, तो लाल फूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो महिला है, इसने जब भी तंत्र क्रिया की है तब इसने लाल फूल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी लाल फूल है, और देखो ये इतनी चालाक महिला है कि ये उसी के घर से लाल फूल ले लेती है जिस पर ये प्रक्रिया करती है। मतलब ये इतनी चतुर महिला है, ये इतनी नीच महिला है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके घर से इसने लाल फूल लिया है उसी के घर पे वार करती है। इसने कई बार अपने जीवन में किसी के बन रहे घर की नींव तक में मतलब तंत्र क्रिया की है। जब घर जमीन खरीदी जाती है और प्रथम ईंट पड़ती है, प्रथम नींव पड़ती है, इसने वहां पर भी तंत्र क्रिया की है अपने जीवन में, और एक नहीं 3-3 बार की है, ताकि उसका घर जिस नींव पर बन रहा है वो नींव ही खराब हो जाए, उसके घर में कभी शांति ना रहे। ये एक ऐसी महिला है, भला आपसे कैसे जुड़ गई है, क्यों जुड़ी हुई है ये आपसे, और अब तक जुड़ी हुई है। आपको इसका सच मालूम नहीं है शायद, आप पूर्ण रूप से इसको जानते नहीं हैं शायद, इसलिए ये आपसे जुड़ी हुई है, और आप अब तक अपनी बहुत सारी बातें इन लोगों को बता देते हैं।
आपका आपका संबंध अभी भी इनसे है, पूर्ण रूप से विच्छेद नहीं है। आपको सच का पता चल लगाना होगा, आपको इसको अपने जीवन से पूर्ण रूप से दूर करना होगा, वरना एक पर एक नुकसान लगातार करती चली जाएगी। गर्म चीज़ें ओढ़ती है ज़्यादा करके, मतलब ये कोई गर्म चादर या शॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। ये अपने शरीर पे शॉल ओढ़ती है। देखो सर्दी की तो ऋतु चल ही रही है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर महिला शॉल या चादर ओढ़ी हुई होती है। बहुत सारी महिलाएं ऊनी कपड़े पहनी हुई होती है, कोई इंडियन कोई वेस्टर्न पहनी हुई रहती है, लेकिन ये जो महिला है ये शॉल ओढ़ती है। ये महिला शॉल ओढ़ती है, अक्सर सर से लेकर अपने मुंह को ढकते हुए शॉल ओढ़ती है। अगर आप जान रहे हैं ये कौन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे आपको बचकर रहना है, इससे आपको बचकर रहना है। इसका ऑरा ही ठीक नहीं है, इसकी चाल ही ठीक नहीं है। एक बार नहीं, न जाने कितने बार आपके घर में उल्टे कदमों से ये प्रवेश की है। यहाँ उल्टे कदमों के निशान और इसका आपके घर में प्रवेश करना ये बताता है कि एक बार नहीं, कम से कम 3 बार ये आपके घर में उल्टे कदम से प्रवेश की है, इसलिए ताकि आपके काम उल्टे बन जाए, आपके काम उल्टे होते चले जाए, आपके काम ना बने, वो खराब हो जाए, आपके सपने पूरे ना हो, वो टूट जाए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो ना कर सके, इसलिए 3 बार ये आपके घर में उल्टे पैर से दाखिल हो चुकी है। उल्टे पैर से ये दाखिल हुई है आपके घर में। सच्चाई अब सामने आएगी, बहुत जल्द इसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है इसके चेहरे से, बहुत जल्द नकाब हटने वाला है। देखो जो कपटी लोग होते हैं ना, जो नीच लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे ना सामने वाले को पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी कर रहे हैं सामने वाला नहीं जान रहा, और हमारी कपट का कहीं ना कहीं वो शिकार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे कपट का वो शिकार हो ज़रूर रहा है, लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं एक शक्ति बैठी है, यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन की दिव्य एनर्जी जो हमारे आसपास होती है। और यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, यदि हम किसी की आलोचना नहीं करते, हमारे हाथ से किसी का पुण्य होता है, किसी का भला होता है, तब ऐसी शक्तियाँ हमारी रक्षा करती है इस तरह के कपटी लोगों से, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मित्र रूप में घुसे होते हैं, हमारे समूह में हमारे मित्र रूप में घुसे होते हैं, लेकिन वो हमारे वास्तव में शत्रु होते हैं। इस तरह की महिला कितनी जेलस होती है, कैसे दूसरों का नुकसान करती है। देखिए चूड़ियों की खनखनाहट, चूड़ियों की खनखनाहट, अक्सर ये महिला जब आती है ना तो बहुत सारी चूड़ियाँ बजती है, मतलब ये हाथों में 2 से ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती है, ताकि छन छन की जो आवाज़ होती है वो होती है इनके आने से। देखो 2-2 पहचान एक साथ सामने आना कि ये ज़्यादातर शॉल ओढ़ती है या चादर ओढ़ती है अपने सर से लेकर अपने मुंह को छुपाते हुए, और दूसरी बात ये कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं हाथों में। ये कांच की चूड़ियाँ पहनती है हाथों में, जो बजती है, जो बजती है, ये पहचान है इसकी, बहुत बुरी है ये। इसकी आत्मा ही बहुत बुरी है, इसके नस नस में ये बुराई है, क्योंकि इनका जो बचपन है ना वो बहुत ही इन सब चीज़ों से प्रभावित रहा है, तंत्र क्रियाओं से, बुरी चीज़ें करने से, कैसे किसका नुकसान कर दे, इन सब चीज़ों से इनका खुद का जो बचपन है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। और इसकी वजह से जैसे जैसे ये बड़ी हुई वैसे वैसे कुरीतियों से भरती चली गई। कभी भी परमात्मा की कृपा इस पर नहीं बरसी है और ना ही बरसेगी, क्योंकि इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से ये जीवन में तरक्की कर सके या शुभ कार्यों का हिस्सा बन सके। ये हमेशा से दूसरे को ख्वाब को तोड़ना चाहती है, ये हमेशा से गलत अपशब्द जुबान से निकालती है। जब भी ये चुपचाप भी बैठी होती है तो किसी न किसी को उस वक्त ये कोस रही होती है। और देखो फिर मध्य रात्रि लाल फूल के माध्यम से एक बार फिर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। मध्य रात्रि को ये प्रक्रिया करने वाली है ताकि आपका नुकसान हो, और इधर दूसरी तरफ फिर से ऑरेंज कलर की एनर्जी आपको घेर रही है। डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ है, आपको ऊर्जा मिल रही है, शाइन कर रहे हैं आप। जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है ना, और रात्रि का अंधेरा कितना भी गहरा हो, कितना भी कठिन दिख रहा हो अंधेरा, मैं नहीं चल पाऊंगा आगे ऐसा लग रहा है, लेकिन कैसे सूर्योदय होते ही ये समस्त सृष्टि प्रकाशित हो जाती है। वैसे ही भले ही इस तरह की लेडी आपके घर के आसपास हो, आपके जीवन में आसपास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका चेहरा चमक उठेगा। ये आपकी नेकी है,
ये आपकी नेकी है, आपका चेहरा चमक उठेगा। बच्चे का कपड़ा सामने दिख रहा है मुझको, या आपने किसी बच्चे को कपड़ा उपहार में दिया हो। आप याद कीजिए 3 वर्ष आ रहे हैं, अर्थात 3 वर्ष के भीतर आपने किसी बच्चे को, किसी शिशु को कपड़ा गिफ्ट किया था। उसकी इतनी दिव्य एनर्जी आपको मिली उस वक्त कि आज वो एनर्जी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। देखो शिशु जो होते हैं ना, छोटे जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल जन्म लेते हैं, उनमें कोई भेदभाव, छल, कोई ऐसी भावना नहीं होती है। वो कहते हैं वो परमात्मा का एकदम स्वरूप है। तो ऐसे बच्चों को हम कपड़े देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, खिलौने देते हैं, उनके पैर तक हम छूकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी आप परमात्मा के घर से आए हैं। तो ये आपने भी बच्चे को जो कपड़ा गिफ्ट किया, यहाँ पर कपड़े दिख रहे हैं और छोटे शिशु के कपड़े दिख रहे हैं, और 3 वर्ष तक का समय दिख रहा है, यानी कि 3 वर्ष के भीतर आपने जो बच्चे को कपड़ा दिया है, आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए कब, आज उसकी जो एनर्जी आपके जीवन से जुड़ी, आज वो रक्षा कर रही है आपकी। आज उसका जो ऑरा है वो रक्षा कर रही है आपकी। मतलब देखो ये कितनी कितनी पवित्र बात है, कितनी शुभ है कि हम अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा करते हैं, चाहे थोड़ा करते हैं चाहे ज़्यादा करते हैं, परंतु हम अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा करते हैं, उस अच्छे का जो अच्छा फल है, उस श्रेष्ठ कार्य का जो श्रेष्ठ फल है, वो हमारे लिए रखा हुआ रहता है। और हमें जब ज़रूरत पड़ती है उसके प्रोटेक्शन की, तब वो आशीर्वाद हमारे जीवन में लगता है, तब जाकर वो आशीर्वाद हमारे जीवन में लगता है, हमारी भी रक्षा होती है, हम पर भी आँच नहीं आता है। देखो आज यही हो रहा है आपके साथ। अब जाकर वो एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। आपने किसी शिशु के लिए कुछ किया है, और तब जो ऊर्जाएं आपको मिली है, तब जो आशीर्वाद आपको मिला है, आज वो आशीर्वाद आपकी रक्षा कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। कितनी अद्भुत बात है। इस तरह की महिला के चेहरे पर तमाचा है ये कि तुम चाहे लाख बुराई कर लो, मेरी एक अच्छाई तुम पर भारी पड़ने वाली है, मेरी एक अच्छाई तुम पर भारी पड़ने वाली है। तुम लाख जेलस रखो अपने मन में, लाख दुश्मनी रखो अपने मन में, मैं सिर्फ थोड़ा सा अच्छा करूँगा और तुम पर मेरे कार्य भारी पड़ने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है छुप कर करो, कभी भी करो, कम करो या ज़्यादा करो, हमेशा श्रेष्ठ कार्य करो, हमेशा अच्छे कार्य करो। नेकी का फल हमेशा नेक ही होता है। यहाँ पर भी आपकी नेकी का पूर्ण रूप से आपको फल मिल रहा है। शत्रु कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई लाख चाल चल ले आपके जीवन में, यहाँ डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है। यहाँ ब्राइट हो रहा है आपका फ्यूचर, यहाँ खूबसूरत हो रहा है आपका भविष्य, बहुत कुछ मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मुझे बेहद खुशी होती है। मेरे हृदय के तार जुड़ रहे हैं आपसे। परमपिता परमेश्वर आप पर कृपा करें, बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको और आपके परिवार को। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।